मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज नंबर 1D का क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम लोग 5 और इसी में 6 भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एकदम सेम 4 की तरह है, ठीक है। तो पहली अपरिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। हमने बताया था कि अगर एक संख्या ए और दूसरी संख्या बी हो तो ए और बी के मध्य एक अपरिमेय संख्या रूट ए इंटू बी होता है। सबसे पहले तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद जो आएगा यहाँ पर, जैसे रूट ए इंटू बी आ गया, अब हम इन दोनों के मध्य या इन दोनों के मध्य निकाल सकते हैं, तो तीसरी यानी कि दूसरी अपरिमेय संख्या मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें करना है यहाँ पे। तो जब हमें 2 और 2.5 के बीच की दो अपरिमेय संख्या याद करनी है तो हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 2.5, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जैसे 4 में बताए थे ऐसे 5 में बताएंगे। तो देखिए क्या हो सकता है। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में 2 और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है ना। तो पहली अपरिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे कैसे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। तो 2 और 2.5 के बीच, क्या 2 और 2.5 के बीच क्या ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्या। कितना? दो अपरिमेय संख्या में ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से, 2 से ज्यादा और यानी कि 2 से अधिक और 2.5 से कम, 2 से अधिक और 2.5 से कम अपरिमेय संख्या चाहिए ना। तो देखो हम लोग लिख सकते हैं 2 से अधिक 2.1, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम इसी को रूट में लिख दें तो इससे कम हो जाएगा, इसीलिए हम रूट में नहीं लिखेंगे। तो 2.1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 एंड सो ऑन। बात समझ में आया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग 2.1 यानी कि 2 से अधिक पहली अपरिमेय संख्या हो गया। 2.5 से कम ही चाहिए तो हम 2.4 भी तो लिख सकते हैं, 2.2 का भी बना सकते हैं, 2.3 का भी बना सकते हैं। 2.1 से ही अनंत संख्याएं बना सकते हैं, और 2.2 से भी अनंत अपरिमेय संख्याएं बना सकते हैं, 2.3 से भी अनंत अपरिमेय संख्याएं बना सकते हैं, 2.4 से भी अनंत अपरिमेय संख्याएं बना सकते हैं। लेकिन हमें 2 ही चाहिए तो हम 2 कोई भी लिख लेंगे। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखना चाहते हो। 4 0 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, यानी कि रिपीट ना हो, मतलब आवर्ती ना हो। देखो आवर्ती नहीं है। 10 देखो ऐसे 1 के बाद 1 आया, फिर 0 आया, फिर डबल 1 आया, फिर 0 आया, फिर ट्रिपल 1 आया, फिर 0 आया, फिर 4 टाइम्स 1 आया, फिर 0 आया, फिर 5 टाइम 1 आया, फिर 0 आया। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि आवर्ती नहीं है। तो 2.4 या 3 से चाहे जिससे लिखो। 3 अब क्या लिखना चाहते हैं, 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा दूसरी अपरिमेय संख्या। ये क्या था, पहली अपरिमेय संख्या। ऐसे बहुत सी अपरिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं जो इन दोनों यानी कि 2 और 2.5 के मध्य की होंगी, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। और अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देन पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो कह रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। ये भी एकदम से इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, फिर से 2 डिजिट दिए गए हैं और उनके मध्य जो है 2 अपरिमेय संख्याएं याद करनी है, 1 और 2 के मध्य। किसके? 1 और 2 के मध्य की 2 अपरिमेय संख्याएं याद करनी है। अब बताइए 1 और 2 है, 1 से ज्यादा 2 से कम, तो लिख दे रहे हैं कि पहली अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इक्वल टू, तो पहली अपरिमेय संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट कुछ लिख सकते हैं, जैसे 1.8, ऐसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। अब 1.10 थोड़ी ना लिखेंगे, फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इतना और भी लिख सकते हैं, 1.12, 1.121, 3 0, बहुत कुछ लिख सकते हैं। अनंत संख्याएं होती हैं और हमें तो पहली अपरिमेय संख्या और क्या चाहिए, दूसरी अपरिमेय संख्या चाहिए, ठीक है। तो दूसरी अपरिमेय संख्या यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, बाकी अनंतों संख्याएं होती हैं उसको समझ रहे हो। तो देखो 1.1 नहीं होगा क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, तो इसमें क्या करना है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिकरिंग के रूप में लिख देना है। कैसे? 1.1 क्या 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 एंड सो ऑन। बात समझिए? चाहे जिस संख्या को ऐसे कर सकते हो। ऐसे 1.2 है, 3 4 5 6 है ना, फिर लिख सकते हो 0 2 3 4 5 6 0 0 2 3 4 5 6 0 0 0 फिर 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब देखो ये भी क्या है, दूसरी अपर में संख्या जो हमने लिखा है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ऐसे इससे भी लिख सकते हैं, है ना, बहुत सी संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक, एक तो ये हो गया। ठीक है, तो पॉज वीडियो एंड नोट डाउन, देन मेथड नंबर 2। अब देखिए इसको हटा रहे हैं। इसमें जो है हमने अभी अभी कहा था, देखो ये पूर्णांक है ना ए और बी की तरह है, तो ए और बी के मध्य की पहली अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? रूट ए बी। यानी कि ए और बी के मध्य पहली अपरिमेय संख्या क्या मिलेगा? रूट ए बी। मतलब जो भी आएगा यहाँ लिख देंगे। फिर अगला अपरिमेय संख्या क्या होगा? अगला इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, आ जाएगा। अभी देखो हम करके दिखाते हैं कैसे। क्या 1 है और 2 के मध्य दो अपरिमेय संख्या चाहिए ना। अब देखो अभी हम लिखते हैं पहली अपरिमेय संख्या रूट में 1 × 2 इक्वल्स टू रूट 2, एक हो गया। फिर दूसरा यानी कि इसके मध्य क्या आ गया? रूट 2। ठीक, अब देखो दूसरा लिखना है। दूसरा बताओ इन दोनों के मध्य निकालोगे या इन दोनों के मध्य निकालोगे? चाहे जिन दोनों के मध्य निकालो। तो देखो रूट में इन दोनों के मध्य ज्ञात करना है, तो रूट 2 × 2, ध्यान से सुन लो, ये होगा। ठीक है, और इक्वल्स टू लिख सकते हैं रूट में 2 √2। बोलो अब इसको घात के रूप में भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। देखो कैसे, ये पर लिख रहे हैं, ये स्क्वायर रूट है ना, और ये 2 है, 2 पर पावर 1 है, इंटू 2 पर पावर क्या है? 1/2। ये जो रूट 2 होता है, रूट लगा होता है, इसका वैल्यू क्या होता है? 1/2। ठीक है, अब देखो यही हो जाएगा रूट में 2 टू द पावर ये 1 यानी कि 1 और प्लस 1/2। जानते हो ना, आधार बराबर हो घात जुड़ जाता है, तो ये जाएगा रूट में 2 टू द पावर हो जाएगा 3/2, 1 और आधा 1.5 हो जाता है। 1.5 मतलब 3/2, याद रखना ये 2 पर पावर है। फिर ये देखिए कितना हो जाएगा। अब देखो ये पावर है, अभी बताओ ये जो भी लिखा हो इस पर रूट है ना, तो रूट का वैल्यू फिर से 1/2 यानी कि 2 टू द पावर 3/2 और पर पावर 1/2 इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू घात है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 पर पावर 3 × 1 = 3 और 2 × 2 = 4, तो एक अपरिमेय संख्या ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा अजीब लग रहा हो क्योंकि अभी घातांक पढ़े नहीं हो, लेकिन समझ सकते हो। ठीक है, अगर इन दोनों के मध्य निकालते तो भी आ जाता। देखो एक ये दूसरी अपरिमेय संख्या ये लिख लेना, अब इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। अब देखो हम चेंज करने जा रहे हैं इसमें, ये तो इन दोनों के मध्य निकालते थे, हम इन दोनों के मध्य निकाल दे रहे। देखो दूसरी अपरिमेय संख्या ही इन दोनों के मध्य निकाल दे रहे, तो ये क्या हो जाएगा? रूट में 1 × √2। अब देखो ये थोड़ा सा इजी होगा, ये हो जाएगा रूट 2 एकम, रूट में तो है और रूट में 2 है, और जब कभी a लिखा रहे और स्क्वायर लगा रहे, स्क्वायर रूट लगा रहे, तो a पर पावर 1/2 हो जाता है, तो यही है रूट में a टू द पावर 1/2 हो जाएगा। अब फिर देखो ये एक अंक मान लो, अब इस पर स्क्वायर रूट है, तो a पर पावर 1/2 पर इसका वैल्यू कितना? 1/2। अब ऐसा जब हो तो घातों का गुणा हो जाता है ना, घातों का गुणा, अंश का अंश में, हर का हर में, तो a पर पावर 1 1 जा 1 2 2 जा 4, तो a टू द पावर सॉरी a नहीं है यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या था? 2 था, तो यहाँ पर क्या रहेगा? 2, a की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर 2 टू द पावर 1/4 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। ऐसी अनंत अपरिमेय संख्याएं मिल सकती है हमें, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/4, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।